नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि लीचा और चंगला जंगल में शिकार करने चले जाते हैं। तभी वहां पर मंत्री भागकर आता है और कहता है लीचा जल्दी चलिए, एक मुसीबत आ गई है, और वो उसे लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंगसुन नॉनगिन को पूछता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, अब तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दो, और मैंने तुम्हारे पीछे अपने लोगों को लगा कर रखा था, तभी ये क्लिप मुझे मिली है, तो तुम मुझे बताओ कि ये क्लिप तुम्हारे पास कैसे आई, क्या तुम और प्रिंसेस दोनों मिलकर छुप कर ये सब काम कर रही हो या फिर तुम ही हो। अब नॉनगिन कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, ल्यूशंग ने मुझे यहाँ पर जासूस बनाकर भेजा है ताकि मैं यहाँ की सारी रिपोर्ट उसको जाकर दूं, और उसने मेरी माँ को अपने कब्जे में करके रखा है और मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ रहा है। उसने मुझे धमकी दी है कि 2 महीना काम कर लो फिर मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर जासूस बनकर आई हूँ। अब गोंगसुन कहता है कि बस इतना ही है तुम्हारे बारे में, और कुछ नहीं पता, और बताओ। फिर वो कहती बस इतना ही है। फिर वो एक पेपर दिखाता है जिसमें नॉनगिन की स्केच बनी हुई होती है और उस पर लिखा होता है कि इस लड़की को ढूंढ कर लाने वाले को 1 लाख रुपए इनाम मिलेंगे, ये एक कातिल है। अब नॉनगिन कहती कि हाँ मैं ही खूनी हूँ और मैंने ही उन करप्ट लोगों का खून किया है। मैं एक किसान और गरीब फैमिली से बिलोंग रखती हूँ। मेरा भाई एक आर्टिकल लिखता है करप्ट लोगों के खिलाफ। अब जब उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल लिख रहा था तो मेरी आंखों के सामने ही उन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, इसीलिए तब से मैं चुन चुनकर इन करप्ट लोगों को मार रही थी। और मैंने ल्यूशंग के भी एक मंत्री को मार डाला था, तब से ल्यूशंग मेरे पीछे पड़ गया और उसने मेरी माँ को अपने कब्जे में कर लिया और मुझसे ये जासूसी वाला काम करवा रहा है। अब गोंगसुन कहता है कि क्या इसमें प्रिंसेस भी शामिल है। फिर नॉनगिन कहती नहीं, प्रिंसेस तो एक मासूम लड़की है, उसे कुछ भी नहीं पता, मैं अकेली इस बुढ़ों के लिए काम करती हूँ। फिर गोंगसुन कहता है कि अब तो बहुत देर हो गई है, मैंने और मंत्री ने मिलकर प्रिंसेस को मरवाने का काम कर लिया है। फिर नॉनगिन कहती है कि कैसे। फिर वो बताता है कि जंगल गए ना वो लोग, वहीं पर हमने अपने आदमियों को भेज दिया है मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि लीचा उस मंत्री से पूछता है कि अरे तुम मुझे यहाँ पर कहाँ ले जा रहे हो। फिर वो बताता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने और गोंगसुन ने मिलकर ये फैसला कर लिया है प्रिंसेस को मरवाने का, वो आपके लायक नहीं है, वो मिली हुई है ल्यूशंग से। और हम देखते हैं कि चंगला के ऊपर बहुत सारे गुंडे हमला कर देते हैं। अब ये सारे गुंडे चंगला को मारने ही वाले होते, तभी हम देखते हैं कि एक आदमी आकर चंगला को बचा लेता है और सारे लोगों को मार डालता है। और ये आदमी वही होता है जो चंगला की बस्ती में एक दिन गया था। फिर ये से कहती है कि ब्रदर चिन आप आ गए। फिर ये कहता है कि हाँ। तभी लीचा की जोर से आवाजें आने लगती है कि यो यो यो। फिर ये कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ये कहकर भाग जाता है। और फिर लीचा चंगला के पास आता है। अब सारे मरे हुए गुंडों को देखकर लीचा चंगला से कहता है कि क्या इन सबको तुमने मारा है। लेकिन चंगला कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, तभी वहां पर नॉनगिन आ जाती है एक तलवार लेकर और कहती है कि इन सबको मैंने मारा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीचा के सामने गोंगसुन और मंत्री दोनों माफी मांग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमने आपको बिना बताए ये सब काम कर लिया है। फिर लीचा कहता है कि ऐसा क्यों किए तुम लोगों ने, प्रिंसेस गलत लड़की नहीं है, अच्छी है, वो इन सब में नहीं मिली हुई है, तुम लोग दोबारा ऐसी हरकत मत करना। अब नेक्स्ट सीन में गोंगसुन लीचा से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी वहां पर नॉनगिन आ जाती है और नॉनगिन लीचा को सब कुछ सच सच बता देती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की भेजी हुई जासूस हूं और अभी तक तुम लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन मैं उसे देती आ रही हूं, और आपकी जो लेटर आपने नाना को भेजा था वो भी मैंने उसे जाकर दे दिया, और उसने मेरी माँ को अपने कब्जे में करके रखा है, इसीलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन अब से मैं आप लोगों की साइड हूँ और आप लोग जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। फिर लीचा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ को हम लोग बचा लेंगे। फिर नॉनगिन कहती है कि अगर मेरी माँ को आप लोग बचा लेंगे तो आप लोग जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। अब नॉनगिन के जाने के बाद गोंगसुन लीचा से कहता है कि मुझे अभी भी नॉनगिन और प्रिंसेस पे शक हो रहा है, मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं और कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, हमें इन दोनों के पीछे जासूस लगाना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में नॉनगिन चंगला के पास पहुंच जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि लीचा और गोंगसुन मेरे बारे में सब कुछ जान गए हैं, और लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अब नेक्स्ट सीन में लीचा और गोंगसुन एक आदमी से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि हमें एक अच्छे बॉडीगार्ड की जरूरत है जो अच्छे से कुंफू जानता हो। फिर वो आदमी एक आदमी से मिलवाता है, कहता है कि ये मेरा दोस्त है, ये अच्छे से कुंफू जानता है, तो ये आपकी अच्छे से बॉडीगार्ड बनकर रहेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीचा चंगला से बता रहा होता है कि पिछली बार गुंडों ने तुम पर हमला कर दिया था, इसलिए मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड हायर किया है जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सुरक्षा करेगा। और हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड कोई और नहीं, चंगला का ही भाई ब्रदर चीन होता है, और चंगला उसे देखकर खुश हो जाती है। अब मौका देखकर चंगला उस ब्रदर चिन से अकेले में मिलती है। अब ब्रदर चिन पूछता है कि चंगला हमारे सारे बस्ती के लोग कहाँ हैं और तुम यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस बनकर कैसे घूम रही हो। फिर वो बताती है कि ल्यूशंग ने हमारे सारे लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है और उसी ने यहाँ पर मुझे भेजा है एक्टिंग करने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी का सर दर्द जा ही नहीं रहा है, बहुत सारे डॉक्टरों ने दवा दी लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा है। तभी वो लोग तांत्रिक को बुलाते हैं और तांत्रिक कहता है कि यहाँ पर एक काली बिल्ली की आत्मा है, उसी की वजह से रानी की तबीयत खराब है।
अब वो तांत्रिक कुछ मंत्र शक्ति फूंक कर कहता है कि इस महल के गार्डन में ही उस काली बिल्ली को दफनाया गया है। फिर निकाल कर लाया जाता है उस काली बिल्ली को, और फिर तांत्रिक बताता है कि इस बिल्ली को किसने मारा है। फिर मेड कहती है कि मैंने ही मारा है, ये मुझे बहुत सता रहा था इसलिए मैंने मार दिया। फिर तांत्रिक कहता है कि ठीक है, 3 बार इसे झुककर सॉरी कह दो, फिर इसकी आत्मा चली जाएगी। फिर वो यही करती है मेड, और फिर अब उसके ऊपर फिर से तांत्रिक कुछ फूंकने लग जाता है। फिर रानी से कहता है कि रानी अब आपका सर दर्द कैसा है। अब रानी कहती है कि अब तो मेरा सर दर्द ठीक हो चुका है। अब राजा खुश होकर उस तांत्रिक को बहुत सारे इनाम देता है, लेकिन वो तांत्रिक उनमें से बस एक ही पैसा लेता है और नहीं लेता बाकी चीज़, और जाने लगता है। लेकिन रानी उसे रोकती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने सब कुछ सच सच बता दिया है, तो आप में एक काम करो, मेरी भविष्य बता दो मेरे बारे में। तो वो कहता है कि आपका भविष्य यह है कि आप बहुत अच्छे से रहेंगी, लेकिन आपका पति मरने वाला है। अब ये सुनकर राजा और ली हंग दोनों गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तांत्रिक कहता है कि जो सच है मैंने वही बताया है। अब रानी कहती है कि राजा की जान बचाने के लिए कोई उपाय बताओ। फिर वो बताता है कि राजा को एक कुंवारी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। फिर वो सेम टू सेम जो जुयान की कुंडली है वही चीज़ बताता है कि ऐसे नक्षत्र वाली लड़की चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमें पता चलता है कि ये तांत्रिक रानी से मिला हुआ है और रानी जुयान से बदला लेने के लिए ये चाल चल रही है, ताकि जुयान की शादी राजा से करवा दे, ना कि अपने बेटे से। रानी एक तीर से 2 निशाने मारना चाहती है, यानी कि वो जुयान से अपने बेटे का पीछा भी छुड़वा लेगी और जुयान से बदला भी ले लेगी। अब गोंगसुन के कहने पे लीचा चंगला की सच्चाई जानने के लिए उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है। फिर एक गुंडा उसे बांधकर कमरे में बार बार पूछ रहा होता है कि तुम्हारे बारे में बताओ, तुम कौन हो, लेकिन वो नहीं बता रही होती है। और बाहर से लीचा और गोंगसुन सुन रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होता है। और वो गुंडा आकर इन्हें बताता भी है कि मैं कितना टॉर्चर कर लिया हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही है। अब गोंगसुन लीचा से बताता है कि मैंने नॉनगिन के पीछे भी उस बॉडीगार्ड को लगा दिया है, वो उसके बारे में जानकर पता लगा देगा। और नॉनगिन के पीछे वो बॉडीगार्ड लग जाता है। अब उसे पकड़कर एक जगह पर लेके जाता है और नॉनगिन को कहता है कि तुम डरो मत, मैं ही हूँ, मैं ब्रदर चीन हूँ, मैं जाकर गोंगसुन को बता दूंगा कि तुमने कुछ भी नहीं बताया है। अब चंगला से जो गुंडा बार बार पूछ रहा था वो फिर से लीचा और गोंगसुन के पास आता है, कहता है कि मैं कितना टॉर्चर कर चुका, फिर भी नहीं बता रही है। फिर गोंगसुन कहता है कि अब लास्ट वाला ट्राई करो। फिर वो अंदर जाता है और आग जलाकर कढ़ाई में तेल डाल देता है और उसको ऊपर से बांध देता है चंगला को, और कहता है कि अभी भी बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें तेल में डाल दूंगा। फिर भी वो नहीं बता रही होती है। फिर वो गुंडा वापस बाहर आ जाता है। फिर देखते हैं हम कि वो बॉडीगार्ड यानी ब्रदर चीन आकर चंगला को बचा लेता है और कहता है प्रिंसेस आप यहाँ पर कैसे आई, और बाहर से लीचा और गोंगसुन ये सब देख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से राजा का दरबार देखते हैं, जहां पर वो बुढ़ऊ राजा से कह रहा होता है कि राजा साहब, जो आपने मुझे वास गिफ्ट किया था उसे उस चोर ने चुरा लिया है और वो धमकी देने के लिए चिट्ठी भी भेजा है, आप कुछ कीजिए। अब राजा को बहुत गुस्सा आता है लीचा के ऊपर और लीचा से कहता है कि तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो रहा है बार बार। अब लीचा कहता है कि डैड सॉरी। फिर राजा कहता है नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, अब तुम्हें सजा के तौर पर बुद्धिस्ट टेम्पल वापस से बन रहा है, तो तुम वहीं पर जाओ, उसकी देखरेख करो, यही तुम्हारी सजा है। अब नेक्स्ट सीन में नॉनगिन चंगला के पास जाती है और बताती है कि तुमने फिर से चोरी की ना। फिर चंगला कहती नहीं तो। फिर बोलती है अभी दरबार में वो बुढ़ऊ राजा से कह रहा था कि उसका वास चोरी हो गया है। फिर चंगला कहती कि लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया, लगता है वो बुढ़ऊ झूठ बोल रहा है, अब उसे मजा चखाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में चंगला फिर से भेष बदलकर उस बुढ़ऊ के घर पर चली जाती है और उसके घर के सारे वास तोड़ डालती है। अब वहां से चली जाती है। फिर बुढ़ऊ अपने घर के सारे टूटे हुए वास देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और चंगला बुढ़ऊ के लिए एक चिट्ठी भी छोड़कर आती है और चिट्ठी में लिखा होता है कि तू मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहा है, जब मैंने चोरी किया ही नहीं तो तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो। जाकर अब तुम राजा से सब सच बता दो कि मैंने चोरी नहीं किया है, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे घर का और भी सामान आकर मैं तोड़ दूंगा। अब ये बुढ़ऊ अपने बेटे से कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये सब लीचा के कोई आदमी ही कर रहा है, मुझे लीचा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी को मुंह कवर करके बुढ़ऊ के पास लाया जाता है और हम क्या देखते हैं कि वो आदमी जो लीचा के साथ मिला हुआ काम करता था वही अब बुढ़ऊ से मिला हुआ है और उसे बता रहा है कि कल सुबह 7 बजे लीचा बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए निकलेगा और मैं भी उसके साथ ही जाऊँगा। फिर बुढ़ऊ कहता है कि कैसे भी करके हमें वक्त निकाल कर इस लीचा को ख़त्म करना है और हम देखते हैं कि नॉनगिन ये सब देख और सुन रही होती है। अब नॉनगिन जल्दी से भाग कर आती है और चंगला को सब कुछ बताती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, उस बुढ़ऊ ने प्लान बनाया है लीचा को मारने का। फिर चंगला नॉनगिन से कहती है कि जल्दी जाकर प्रिंस को बता दो। फिर वो वहां से चली जाती है।